चलो भगवान के श्री मुख से जो गीता के वचन निकले, आपके श्री मुख से इसका उच्चारण हो, बड़ा भारी पुण्य होता है। भगवान बोलते हैं, मोघासा मुघ कर्माणो, मोघासा मुघ कर्माणो, मोघ ज्ञान विचेतसः, मुघ ज्ञान विचेतसः, राक्षसीम् आसुरीं चैव, राक्षसीम् आसुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जिनकी सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है, सारी चतुराई जिनकी व्यर्थ हो जाती है मृत्यु के एक झटके में, जिनके सारे शुभ कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं और सब ज्ञान जिनका व्यर्थ हो जाता है, अर्थात जिनकी आशाएं, जिनके कर्म और जिनका ज्ञान सत्फल मुक्ति फल नहीं देता, सत्फल मुक्ति फल देने वाला नहीं होता, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। मनुष्य तो है लेकिन प्रकृति क्या है? आसुरी प्रकृति। मनुष्य तो है लेकिन प्रकृति क्या है कि राक्षसी प्रकृति है। मनुष्य तो है लेकिन क्या प्रकृति की? मोहिनी प्रकृति है। मोहिनी प्रकृति का क्या मतलब बाबा? मोहिनी प्रकृति वह है कि लेना न देना, खाम खा किसी को सताना। कई ऐसे बालक होते हैं, मां सोई हुई है और उसके कान में उंगली डाल देंगे, उसके आंख में उंगली डाल देंगे। बाप सोया है और उसको कुछ कर देंगे, भाई सोया है, बहन सोई है, या भाई बहन चुपचाप बैठे, कुछ न कुछ छेड़ देंगे, उनको तंग करके मजा लेंगे। कुत्ता सोया है और मार दिया पत्थर, पशु पक्षी को मार दिया, चलते चलते कुछ उपद्रव कर दिया। ये मोहिनी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव क्या है? जो ईश्वर से विमुख होकर अपनी कामना पूर्ति में लगे हैं। मान मिले, बढ़ाई मिले, चाहे धर्म की जगह पर धतिंग करना पड़े तो करे, लेकिन अपना काम बढ़े, उसको बोलते आसुरी प्रकृति। है तो मनुष्य, है तो बुद्धिमान, है तो समझदार, लेकिन भगवान की प्रीति नहीं है। संसार की वस्तु में मोह मरा। संसार की वस्तु इतनी खोपड़ी पे हावी हो गई है कि मंदिर में भी जाएंगे तो मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, शत्रु की टांग तोड़ दे। कथा में भी जाएंगे तो ऐसी चालबाजी करेंगे कि भगवान और संत तो वो जगह अपना उल्लू सीधा करने के लिए उल्लू बने रहते हैं। उसको बोलते हैं आसुरी प्रकृति। ये आसुरी प्रकृति वालों को सत्संग मिल जाए, मनुष्य जन्म मिल जाए, फिर भी वो लोग व्यर्थ की चेष्टा करके अंत में ठन ठन पाल होके मर जाते हैं। वाह भाई, जो शरीर को मिली वो तो शरीर तो जल गया, तेरे हाथ में आया क्या कंजर? अब राजा नृग बना। राजा नृग ने वाहवाही के लिए गौएं दान की। राजा नृग ने दिखावे के लिए क्या क्या किया। जब मरा तो किरकिट होके कुएं में सड़ रहा है। दान तो कर, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए कर, धर्म के प्रचार के लिए कर, अपनी वाहवाही के लिए करे। तो अपनी वाहवाही के लिए जो करते वो आसुरी प्रकृति के हैं। अपनी वाहवाही के लिए बच्चों को ठीक ठाक रखा नहीं, बच्चों को पाला पोषा, चलो बच्चे मेरी सेवा करें और मेरा नाम करे, तो आसुरी प्रकृति हो गई। अपना कर्तव्य पाल लिया, हो गया। बाकी मेरे को छोरी सुख देगी, छोरा सुख देगा, बहू सुख देगा, मैनेजर सुख देगा, पैसा सुख देगा। अरे ये तो सुविधा देंगे, सुख तो तेरे को अंतरात्मा देगा, सुख तो तेरे को धर्म देगा। यह तो धर्म ततो जया। जितना तेरा धर्म लाभ होगा, जितना तेरा पुण्य होगा, उतना तुझे हृदय में सुख मिलेगा। दिखावे से सुख का कोई संबंध नहीं बेटा। खुशामत खोर दिखावा दिखावा करा करा के तेरे को मिसगाइड कर देंगे। किसी गुरु की शरण गया नहीं, राजा नृग मिसगाइड हो गया। बड़ा दानी था, नाम था। भगवान कृष्ण वन में गए। श्रीमद् भागवत की कथा है। भोजन भाजन करके सारे विचरण कर रहे थे तो एक सूखे कुएं में किरकिट पड़ा था। परशुराम, ये अपना बलराम ने, साकेती, कृतवर्मा ने,
प्रयत्न किया उस क्रिकेट को निकालने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए। आखिर श्री कृष्ण के पास गए कि एक क्रिकेट बेचारा सूखे कुएं में पड़ा है, भगवान ने उसे निकलवाया। फिर अपनी योग शक्ति कृपा कर दी तो क्रिकेट का शरीर शांत हुआ और उसमें से एक ज्योत निकली और एक देव पुरुष होकर प्रकट हो गया क्रिकेट। तो भगवान तो जानते थे, लेकिन अनजान होकर श्री कृष्ण कहते कि तुम कौन हो देव पुरुष, कहां से आए हो? तब वो बोलता कि प्रभु आप तो सब अंतर्यामी हो, जानकार। फिर भी अपने परिजनों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, उनका हित करने के लिए आप मुझसे अनजान होकर पूछते हो। तो एक केशव, धरती पर राजाओं की गाथा गाई जाती है। सबसे अधिक में अधिक दानवीर राजा का नाम आपने सुना होगा। आसमान के तारे तो कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गाय दान की वो कोई नहीं गिन सकता। ऐसी मेरी वंशावली में, यशगान में आपने कीर्ति सुनी होगी। मैं मित्रों के लिए साक्षात इंद्र था, शत्रुओं के लिए काल था। धन वैभव के खजाने मेरे छलकते थे। मेरी कुशलता की चारों तरफ जय जयकार होती थी। सभी राजाओं की, जो यशस्वी राजा हैं, उन सभी की वंशावली में सर्वोपरि वंशावली और सर्वोपरि दानवीरता का नाम आपने सुना होगा। कृष्ण कहते तो उसका मतलब तुम राजा नृग हो क्या? बोले भगवान आपने ठीक पहचान लिया है। लो, इतना बड़ा दानवीर यशस्वी और तू यहाँ क्रिकेट होकर पड़ा है। बोले प्रभु मुझे सत्संग नहीं था, मैं जो कुछ करता था दिखावे के लिए करता था और चाटुकारों के चक्कर में था। जिसका कोई गुरु नहीं उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है। जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है, ऐसे निगरे आदमी की सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाती। भगवान कहते मोघासा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा, जिनकी सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है, सब शुभ कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं और सब ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। अर्थात जिनकी आशाएं, जिनके कर्म और जिनका ज्ञान सत्फल, आत्म शांति, भगवत रस नहीं देता, सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। ऐसे अविवेकी मनुष्य, जिनको असली विवेक नहीं, सत्संग का विवेक नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। सत्संग के बिना शुद्ध विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं। तो अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, अर्थात स्वार्थ और कामना पूर्ति के लिए ही जीते हैं और उसमें बाधा आए तो दूसरे का हानि करके, दूसरे का नाश करके, दूसरे की टांग खिंचवा के, दूसरे का मर्डर करवा के। ये जो बम धड़ाका अथवा भी पार्लियामेंट में किया करवाया, किसने किया करवाया? आसुरी प्रकृति के लोग। मनुष्य तो है लेकिन राक्षसी है प्रवृत्ति। सासू भी क्या जाने, उसको मैं छठी का दूध राण को दिखा दूंगी। अरे तू बहू होकर सासू से ऐसा व्यवहार करती तो तू स्त्री होते हुए भी असुर स्त्री है। अरे सासू का तो आशीर्वाद ले, आखिर तेरे पति की जननी है। सासू को नीचा दिखाकर अपना राज चलाना ये आसुरी प्रकृति है। लेकिन सासू का हृदय ठार कर और अपने ठारने वाले प्रभु की प्रीति करना ये देवी का स्वभाव है, सज्जन माई का स्वभाव। अपना अहंकार पोषने के लिए, अपना तुच्छ स्वार्थ पोषने के लिए, अपनी हेकड़ी, अपनी ढपली, अपना राग अलापने के लिए दूसरे सब को ऐसा तैसा करने में लगे रहना, इसको बोलते हैं राक्षसी प्रकृति। रावण को राक्षस बोलते हैं। हर बारह मैंने दे दिया सलाई, हर बारह मैंने दे दिया सलाई, ताकि समाज समझे कि पुलस्त ऋषि का पुत्र था रावण, पुलस्त ऋषि के कुल में पैदा हुआ था। लेकिन अपनी राक्षसी वृत्ति को पोषने के लिए सारी अक्ल, सारी होशियारी कामना पूर्ति में लगाई, इसलिए समाज उसका अनुकरण न करे। हर बारह मैंने दे दिया सलाई। और समाज श्री राम का अनुकरण करे तो हर बारह मैंने रामनवमी को
भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। फिर ये भी गाते श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय नाशनम नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पीतमान मोघा मोघ कर्मा नहीं, शुभाशुभ कर्मा हो रहा है। जनक सुतावरम श्रीतमान नेश कंदनम रघुनंदन दयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। भगवान का नाम और भगवान भगवान जो भरण पोषण करने की सत्ता देता है, जो गमनागमन की सत्ता देता है, जो वाणी की सत्ता देता, और ये सब न होने के बाद भी जो सदा हमारे साथ रहता है, कभी भी हमारे से वियोग नहीं होता, उस सत्ता का नाम है भगवान। अर्थात भरण पोषण, गमनागमन, वाणी का उद्गम स्थान और नेति नेति की पराकाष्ठा, उसका नाम है भगवान। जो कभी न छूटे और भगवान, उसका नाम है भगवान। और जो सदा साथ न रहे, उसका नाम है माया। तो जो माया को सत्य मानकर बाहर सुखी होने की दौड़ में लगे हैं, वे बेचारे अविवेक के शिकार बन जाते हैं। उनको आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले व्यक्ति के रूप में भगवान ने पहचान कराई है। तो जो कामना पूर्ति के पीछे लगते हैं, बाहर की चीजों के पीछे, और विघ्न डाले तो उसको सताते हैं, उसे राक्षसी प्रकृति का कहा। और जिसको कोई लेना देना नहीं, और किसी को गोली मार दी, किसी को कुछ कर दिया, किसी को लात मार दी, किसी की चुगली कर दी, किसी का झगड़ा करवा दिया, उसको बोलते हैं मोहिनी प्रकृति वाले। और तीसरे होते आसुरी प्रकृति वाले। आसुरी प्रकृति वाले ये होते हैं कि उनमें कामना की प्रधानता होती है। कामना पूर्ति नहीं हुई तो तुरंत भड़क जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, और उस क्रोध में क्या कर बैठेंगे। अब आज के जमाने में तो लादिन सामने बैठा है, और लादिन को ठीक करने में अमेरिका भी सामने बैठा है। लादिन ने अनऑफिशियली आतंक किया तो अमेरिका ऑफिशियली कर रहा है। हो तो रहा है मानव जात की बर्बादी, तन से, मन से, धन से तबाही तो हो रही है। ये आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव का ही तो तांडव है। अगर लादिन को सत्संग मिल जाता, बुश को सत्संग मिल जाता, तो कुछ निर्णय और अलग होते। जयराम जी की सत्संग के बिना मनुष्य की शक्तियां मनुष्य के विनाश में लग जाती। मनुष्य की अकल, होशियारी औरों को शोषने में लग जाती। जो औरों को शोषता है, उसका शोषण, औरों का शोषण घूम फिर के उसी के पास आ जाता है। एवरी एक्शन क्रिएट एंड रिएक्शन, जो आप देते हैं वो घूम फिर के आपके पास आ जाता है। आतंक शुरुआत तो अमेरिका ने कराई, और अमेरिका के गले पड़ा आतंक। जयराम जी की उन्हीं का पन पाया था और उन्हीं के गले पड़ा। और वो बिल क्लिंटन ने बोला, मैं उसको शाबाश दिया कि हमारा ही पैदा किया हुआ आतंक, अब हमारे पूर्वजों की गलती हम भुगत रहे। तो दुनिया को अकल होशियारी करके, शोषित करके दुनिया को, और कोई पोषित हो गया तो वो रावण के रास्ते है, राक्षसी प्रकृति का है, आसुरी प्रकृति का है। इसलिए आपके तन से, आपके मन से, आपके धन से, आपकी अकल से, आपकी होशियारी से समाज रूपी बगीचे का पोषण करो। स्वामी विवेकानंद के चरणों में
दुनिया का मशहूर धनवान पहुंचा, मिस्टर रॉक्सफेलर। रॉक्सफेलर कोई साधारण आदमी नहीं था। 18 साल की उम्र में उसने कई $1 मिलियन कमाए थे। मिलियन मतलब 5 करोड़, कई 5 करोड़। 21 साल की उम्र में तो स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी कई मिलियनों की थी, उसने खरीद ली थी। और इतना धन किया कि 50 साल में ओहो कई अरबों रुपए के मालिक हो गए। लेकिन जितना धन बढ़ता है उतने दुश्मन भी बढ़ते, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ती, उतनी रखवाली की वृत्ति भी होती है। स्वास्थ्य लड़खड़ा गया, शरीर तो मोटा हो गया लेकिन अंदर खोखलापन हो गया, भय बढ़ गया, अनिद्रा का रोग आ गया। डॉक्टरों पे डॉक्टर है, जांच पे जांच। आखिर डॉक्टरों ने कहा 53 साल की उम्र में मिस्टर रॉक्सफेलर तुम 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकते, लीवर डैमेज, ये फलाना, ये ढिंगना, ये पाचन तंत्र का। अब क्या करें? स्वामी विवेकानंद का उन दिनों में प्रचार था, उनके चरणों में गया। रॉक्सफेलर की स्थिति देखकर विवेकानंद ने कहा कि संग्रह कर करके एकदम कट्ठा छोड़ के तो मरना तो पड़ेगा, अभी संभाल संभाल कर स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहे हो, चिंता में दुश्मनी क्यों बढ़ा रहे हो? जो धन संग्रह कर करके आप टेंशन क्रिएट करते हो, उसी धन का तुम सदुपयोग करना चालू कर दो तो भय निर्भयता में बदल जाएगा, चिंता निश्चिंतता में बदल जाएगी, अशांति शांति में बदल जाएगा और रोग तंदुरुस्ती में बदल जाएगा। तुम इस सिद्धांत का अमल करके देखो। ये धनाढ्य लोगों के लिए समझो रामबाण इलाज है। गरीबों को, दरिद्रों को क्या करना चाहिए कि गरीबों को अपनी इच्छाएं ख्वाहिशें नियंत्रित कर देना चाहिए और अमीरों को अपनी योग्यता का सदुपयोग औरों के लिए करना चाहिए। समाज रूपी राष्ट्र समाज रूपी देवता की पूजा हो जाएगी। अमीर अमीर हुए जा रहा है और टेंशन में और बीमारी में मरे जा रहा है, और गरीब भूखमरी में मरे जा रहा है, विटामिन की कमी में मरे जा रहा है, असंतुलन हो रहा है। जिनको अच्छा पगार है, अच्छा होता है, उनको और रुश्वत चाहिए, रुश्वत मिली और चाहिए और चाहिए, और इतने पैसे हैं कि देश में रखने में टेंशन है, परदेश में, और परदेश में पैसे पड़े, 5-5 करोड़ के मकान पड़े। मैं स्विट्जरलैंड में गया, किसी ने बताया कि 5 करोड़ का मकान है, हवा खाने के लिए फलाने नेता का है। मुझे वो हे राम, हवा खाने के लिए 5-5 करोड़ के मकान रखते हरामी लोग, और वहाँ देश को बेचारे सड़कों का ठिकाना नहीं है, गरीबों को खाने को नहीं। ये अभागे लोग कहाँ जाएंगे? अब वो मरकर प्रेत हो गए, भटक रहे हो लोग। अमेरिका के बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तियों को 30 वर्ष पहले जांचा के सारे अमेरिका के आए अरबों खरबोपति धनाढ्य व्यक्ति 25 साल के बाद कहाँ पहुंचे? ओ बोले एक्सचेंज कंपनी का मालिक सट्टा खेला और अभी जेल में पड़ा है। राष्ट्रपति का फलाना रिश्तेदार वो पागल होके पड़ा है और पैसे उसके चले गए। 8 के 8 की बड़ी बुरी हालत। धन सदा तो रहने वाला नहीं। अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है। वैभव नहीं व शाश्वत, धन शाश्वत नहीं रहता। नित्य सन्निहितो मृत्यु, हर रोज मौत के तरफ ये जीवात्मा जा रहा है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, अगर तुम्हारा कर्तव्य और कोई सच्चा खजाना है तो धर्म लाभ करने का खजाना। अभी आप धर्म लाभ कर रहे हैं, भगवान की प्रीति के लिए जो तन मन धन से दे रहे हैं, धर्म लाभ कर रहे हैं। लेकिन अपनी वाहवाही के लिए और अपनी हेकड़ी बढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो आप धर्म लाभ नहीं कर रहे हैं, आप ईगो लाभ कर रहे हैं। अहम लाभ से आपको थोड़ी देर अहम को मजा आएगा, लेकिन आप तो अंदर से खोखले रह जाएंगे, डरपोक रह जाएंगे। सत्संग आपका भय मिटाना चाहता है, सत्संग आपकी पीड़ा मिटाना चाहता है, सत्संग आपका ये जीवन तो सुखी करता है, लेकिन मौत आए तो उसके सिर पर पैर रख के अमर यात्रा करवाने की कुंजी देता है। सत्संग में वो बल है। इसलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार जाते सत्संग के लिए। तो भगवान की श्री है, वैभव है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री वैभव, तत्र श्री, वहां श्री है, विभूति है। घास चारा गाय खाती है, ये श्री है, संपत्ति है। लेकिन उसमें से दूध बनता है, ये वैभव है।
पानी संपदा है, लेकिन उस अंगूर का रस ही वैभव है। ऐसे ही भोजन आपकी संपत्ति, इससे रक्त बनता है, ऊंचे विचार बनते, वैभव है। आपका धन दौलत है, ये श्री है, लेकिन इससे आप भक्ति का, ज्ञान का, ईश्वर प्राप्ति का वैभव कमा लो तो आपके हाथ की बात है। और रावण के रास्ते जाओ और नृग राजा के रास्ते अपने को गिराओ, आपके हाथ की बात। सत्संग की बड़ी भारी महिमा इसलिए तो कहा है। बिना सत्संग के किया हुआ दान भी नृग राजा का तो उद्धार नहीं कर सका। बिना सत्संग के किया हुआ राजनीति भी नृग राजा का उद्धार नहीं कर सका। बिना सत्संग के रावण की चतुराई रावण को तो मार दिया। इसलिए शास्त्र कहते 100 काम छोड़कर भोजन कर ले भैया, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर तू सत्संग की शरण ले ले, इससे तेरा भला हो जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध क्षम्य हो जाते। अपि चेत दुराचारे भ्यो, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो, लेकिन सत्संग की शरण आने से उसका मंगल हो जाता है। इतना बात पक्का मान लो कि जो राक्षसी प्रकृति के होते हैं, मोहिनी प्रकृति के होते हैं, मोघ ज्ञान अर्थात सार रहित वस्तु में जीवन पूरा हो जाता है। विद्याएं और भाषाएं तो बहुत जानते हैं, लेकिन जिससे विद्या और भाषाएं जानी जाती उसमें शांति पाने का कोई ज्ञान नहीं। हिसाब और आंकड़े तो बहुत रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन आयुष्य पूरा हो रहा है उसका आंकड़ा कोई पता नहीं। तुमने 50 साल उम्र बिताई, 50 साल देकर तुमने जो कुछ पाया भैया, 30 साल की उम्र है, आपने 30 साल में जो कुछ पाया है वो सब का सब आप वापस दे दो तो क्या आपके 30 घंटे आयुष्य बढ़ा सकते हो? क्या नहीं। तो समय सबसे ज्यादा कीमती हुआ। समय देकर आपने मकान पाया, समय देकर आपने सर्टिफिकेट पाए, समय देकर आपने गहने पाए, लेकिन वो सब के सब देकर आप समय को वापस नहीं लौटा सकते। तो मानना होगा समय सबसे ज्यादा कीमती है। तो ज्यादा कीमती समय है तो कीमती में कीमती जो अपने आत्मा का उद्धार है उसमें समय को लगाता है तो मनुष्य है, और मनुष्य में से देवत्व और देवत्व से महेश्वरत्व को पहुंचने वाला है। नहीं तो फिर मनुष्य में से राक्षसी, मोहिनी, आसुरी प्रकृति में जाने का पाप करते हैं। जिनके प्रति आसक्ति होती है उसके प्रति आदमी अन्यायपूर्वक झुकाव से निर्णय करता है। नहीं, आसक्ति ना करो, प्रीति करो। अपने वाले के प्रति न्याय, औरों के लिए उदारता। एक पढ़ा लिखा गधा था, अच्छी उसकी फैक्ट्रियां भी थी। आम ले आया, बंबई का था। 2 भाई साथ में रहते थे। हापुस आम बंबई में पहले पहले शुरू होते। टिन्नू मिन्नू मैंगो 2 हाथों में 2 आम है। दोनों भाइयों के 2 बच्चे आए। तो बड़े भाई का बच्चा जो बड़ा था वो छोटा आम के तरफ आया और छोटे भाई का बेटा बड़े आम के तरफ आया। अब उस पढ़े लिखे गधे ने क्या करा कि टिन्नू मिन्नू आंख बंद करो, मैं तुमको जादू दिखाता हूं। आई मेक द मैजिक, 1 2 3। जहां अपना बेटा है वहां बड़ा आम कर दिया, और जहां भाई का बेटा है वहां छोटा आम कर दिया। ये पढ़ा लिखा गधे का काम है। धर्म तो कहता है कि अपने वाले के प्रति न्याय करो और दूर वाले के प्रति उदारता करो। अपने बेटा अगर बड़े आम पर आ गया है तो उसे छोटा दो, और भाई के बेटे को बड़ा आम दो, तो आपके कुटुंब में संप रहेगा, स्नेह रहेगा। आम की क्या कीमत है जितनी स्नेह की है। छोटे भाई ने खिड़की से झांक लिया और नीचे आया कि बोले भैया अपन अलग हो जाए तो ठीक रहेगा। बोले क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब उस मूर्ख को पता नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं, अपने घर में कम से कम भाषा तो अपनी शुद्ध बोलो। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हुआ? अब क्या प्रॉब्लम? ये शुद्ध हिंदी नहीं है। बोले भैया प्रॉब्लम और कुछ नहीं, आप अभी ऐसी मैजिक दिखा रहे हैं तो कभी कुछ मेरे को हो जाए तो मेरे बेटे को तो फुटपाथ पे पहुंचाने की मैजिक दिखा दोगे आप तो।
अभी से इतने जादूगर बन गए हो, बड़े भाई होकर भी ऐसा जादू करते हो। बड़े भाई का तो कर्तव्य है कि छोटे के प्रति उदार रहे। भैया कथा सुनो। किसान के 2 बेटे थे, आपस में अलग हो रहे थे, तय हो गया। बड़े को कहीं शादी में जाना था, छोटे को बोला भैया ये खड़ा है, हम दोनों ने साथ में बोया है, ठीक है, आधा तू अपने गोदाम में रख ले, आधा मेरे गोदाम में डलवा देना। छोटे ने क्या करा, दोनों की बराबर की पाती की और बड़े भाई के गोदाम में डाल दिया। फिर छोटे ने सोचा कि मैं तो कुंवारा हूँ और बड़े भाई को तो बच्चे हैं, तो मेरे को तो जरूरत कम है, और अपने हिस्से के तगारे भर भर के बड़े के हिस्से में डालने लग गया। और छोटा कहीं काम से चला गया। बड़ा आया, सोचा कि मैं तो शादी कर लिया, शादी में मेरा खर्चा हुआ, मेरे बच्चों ने खर्चा किया, और बड़ा तो छोटा तो बेचारा कुंवारा है। और बड़े ने अपने गोदाम में से भर भर के छोटे के गोदाम में डाला। ये है भारतीय संस्कृति की महानता, ये अंग्रेजी शासन की महानता नहीं। भैया आपको तो ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं ना, इसलिए आपका कसूर नहीं है। और आपको बचपन के संस्कार ऐसे ही मिले, लड़ाओ झगड़ाओ और राज करो। हाँ, जिसकी लाठी उसका भैंस, ये आपको संस्कार मिले हैं। लेकिन जिसकी लाठी उसका भैंस नहीं, जिसकी लाठी उसी को मुसीबतें भी आती है। भैया एक कथा और भी सुन लो। शेर ने जंगल में कई प्राणियों का खून पिया है, यहाँ तक कि हाथी के सिर का खून पिया है भैया। फिर भी शेर जंगल में जाता है ना, बार बार मुड़ के देखता है कि मेरे को कोई खा न जाए। उसकी हिंसा, उसकी लाठी उसको खा रही। हिंसा से और बंदूक से अगर राज होता तो बंदूक वाले अभी टेंशन में नहीं होते। राज तो प्रेम ही करता है, राज तो उदारता करती है, राज तो पवित्रता करती है। माँ स्नेह से बच्चे का पालन पोषण करती है। बच्चा चाहे सूबेदार साहब डिक्टेटर बन जाए, लेकिन माँ के आगे तो मत्था टेकता है अगर ईमानदार बालक है तो। प्रेम से ही सृष्टि चलती है, और प्रेम वो लवर लवरी वाला प्रेम नहीं, निष्काम प्रेम, स्नेह। अभी क्या मेरी ताकत की कि आपको नीचे बिठा दूं और मैं ऊपर आ जाऊं और आपको उपदेश देने लग जाऊं? नहीं, आपके हृदय में भगवत प्रेम है, मेरे प्रति आपका प्रेम है, इसलिए मेरे को यहाँ ऊपर बिठाया, आप नीचे बैठे। और मेरा आपके प्रति प्रेम है। आपकी क्या ताकत है कि रुपए दिखाकर मुझे यहाँ बुला सकते? किसी की मजाल नहीं। 100 करोड़ रुपया ऑफर करने वाले लोग झक मार के चले गए। सेठ लोग कान खोल के सुन लेना। 100 करोड़ का स्टेट मेरे पास है, और बापू को एक दिन के लिए लाओ, देख लें, पसंद कर लें, हम और मेरी मिसिस बापू के शिष्य बन जाएंगे, लाइफ बापू की सेवा में गुजारेंगे। अमेरिका में एक दिन के लिए बापू आ जाए, हम आज तक नहीं गए। पति पत्नी है, संतान नहीं है, कई संपत्ति है, लेकिन शांति नहीं है। सत्संग सुना, कैसेट में बापू को गुरु मान लिया। अब वो 100 करोड़ की जमीन जागीर दे मेरे को देंगे इसलिए मैं जाऊं, तो मेरा भगवान क्या जमीन जागीर 100 करोड़ से भगवान मेरा छोटा है कि उसके लिए जाऊंगा? मैं अगर जाता हूं तो प्रेम से जाता हूं, श्रद्धा से खींच के जाता हूं। रुपए पैसों से खींचने की ताकत दुनियादारों में नहीं है कि मैं चला जाऊं। आपने मेरे को खींच के यहाँ ला दिया, वो भी आपका प्रेम है। और हमने आपको बिठा दिया 11:30 से 12 बजे तक, ये भी मेरा प्रेम है आपके प्रति। और मैं आपको प्रेम के कारण आपको अच्छी तरह से डांटने की भी हिम्मत रखता हूँ। जयराम जी की अभी कोई उठ के दिखावे, भले उद्योगपति हो, घड़ियाल भले हाथ में देखते हो छुप के, लेकिन उठ के जाके दिखाए, नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे हृदय में हित की भावना है। मैं बोलूँगा बैठ जाओ, बोले बापू जी बैंक का करना है, ये करना है, हाँ सब हो जाएगा, बैठो। ये तो उद्योगपति बेचारे भगत लोग हैं, राजनेता कैसे होते हैं? कश्मीर में मेरा सत्संग था, अपना जम्मू तावी में। जम्मू तावी में सत्संग था, भीड़ तो इससे तो आप यहाँ तो अभी श्री गणेश हुआ है, दोपहर के बाद तो आपके मंडप की कनातें खुलेगी और बड़ा होता जाएगा। तो जम्मू तावी का मुख्य, ये कश्मीर का मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के कई उसके मंत्री आकर बैठे, जैसे आप कतार में बैठते। तो उनके स्टैंड गन वाले खड़े थे। मैं क्या सब चले जाओ, बैठ के कथा सुनो, या तो बाहर चले जाओ। अब ये मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री ये जो बैठे हैं, ये भले यहाँ आतंकवाद है, आप चिंता न करो, मेरी जिम्मेदारी, बैठे रहो। ओ सत्संग चला, आखिरी दम तक वे बैठे रहे। और फिर आखिरी में जब फूलहार करने आए तो मेरे को बोला कि बापूजी, पड़ोसी स्वयं तो संभालता नहीं,
हमारा भी, हमें चैन से रहने नहीं देता बापू जी ऐसा। मैं कहा अच्छा भाई मुख्यमंत्री को माइक दो, ये बात माइक पे बोलो। माइक पे बोला। मैं कहा अच्छा चलो प्रार्थना करो। सारे लोगों ने प्रार्थना की, शांत हुए। फिर जो कुछ तरंग, जो कुछ वेव्स सैटेलाइट में भेजने होते हैं, जैसे आपके सेल्यूलर की सैटेलाइट होती है, ऐसे ही हमारे बाबा लोगों की भी ईश्वर के साथ की सैटेलाइट होती है। तो जम्मू तावी की बात है, 4 महीने बीते होंगे लगभग। हाँ, कब किया था जम्मू तावी में सत्संग? डेट भी बता दूं आपको, 29 अप्रैल की बात है इसी वर्ष की। तो फिर थोड़ी देर करके अपन शांत हुए और जो कुछ डायल टोन आ गया था उस समय, तो हमको जो कुछ करना था कर दिया। आप दुनिया जानती है कि उसके बाद आतंकवाद का क्या हो रहा है। अभी कुछ और बाकी था, तो कल परसों जो किया उसने और रंग लाया, अब रंग आएगा। जयराम जी की जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। ये नियम प्रभु की सरकार का है।